तो देखिए बजिंदर सिंह को तो आप लोग जानते ही होंगे। कौन है? ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हाँ हाँ बेटे, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? जो शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी स्टोन, हार्ट पेशेंट से लेकर पाइल्स तक का इलाज कर देते हैं अपनी मैजिकल पावर से। व्हील चेयर पर बैठे हुए इंसान तक को खड़ा कर देते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि वेटिकन में जो पोप है वो व्हील चेयर पर बैठे हैं कई सालों से, और आज तक किसी को ये ख्याल नहीं आया कि कम से कम बजिंदर बाबा को बोल दे कि भाई आप जाकर के वहाँ पोप को खड़ा कर दे व्हील चेयर से। बजिंदर बाबा ने तो एक बार मरे हुए लड़के को जिंदा करके खड़ा कर दिया था। पर आप लोग ये विश्वास नहीं करेंगे कि जिस व्यक्ति के पास इतना मैजिकल पावर है, जो इतनी सारी बीमारियां ठीक कर सकता है, वो खुद अपनी एक कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ है। कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि बजिंदर बाबा झूठ बोल रहे हैं, उनके पास कोई ऐसा मैजिकल पावर नहीं है। अरे जलते हैं यार ये लोग किसी मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकते, इसलिए कोई दूसरा अगर ऐसा करता है तो उससे ये जलते हैं। अरे भाई, कोई व्यक्ति भला कर रहा है समाज का। और रिसेंटली ही बजिंदर सिंह जी एक और कंट्रोवर्सी में आए हैं, जिसमें वो कैमरे में दिख रहे हैं, जिसमें एक वीडियो में वो अपने ही स्टाफ में एक लड़का और लड़की के ऊपर मारपीट कर रहे हैं। तो ये वीडियो वायरल भी हुआ था पिछले हफ्ते। और जब लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद क्रिटिसिज्म किया बजिंदर सिंह का, तो बजिंदर सिंह ने राहुल गांधी के लेवल का एक्सक्यूज दे दिया। उन्होंने बोला कि भाई ये वीडियो पूरा झूठा है, इसको एआई ने जनरेट किया है। क्या बात है यार। अभी आप देख लीजिए कि एआई की क्या हालत हो रखी है वीडियो जनरेशन की। किस तरीके से एआई आजकल सिर्फ एक डिस्टॉर्टेड वीडियो जनरेट कर पा रहा है। सिर्फ हो सकता है बजिंदर सिंह जी के पास कोई ऐसी मिरेकल पावर हो जिसके बदौलत उन्होंने ओपन एआई और दूसरे जो कंपनीज हैं उनके एआई मॉडल से बहुत अच्छा मॉडल प्रिपेयर कर लिया हो, और उसके थ्रू ये जो वीडियो है बनाई गई हो, जो इतना परफेक्ट और इतना प्रिसाइज रूप से उस वीडियो को जनरेट कर दिया। एक केस है जो हाल ही में बजिंदर सिंह के ऊपर निकल कर आया है, और वो है एक असॉल्ट का केस एक लड़की के खिलाफ। केस ये है कि 2018 में एक जीरकपुर की लड़की ने बजिंदर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। उस लड़की ने ये भी आरोप लगाया है कि बजिंदर सिंह ने उनसे झूठ बोल करके उनका फायदा उठाया है कि वो उसे अब्रॉड शिफ्ट करवाएंगे। कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाए हैं कि बजिंदर सिंह ने, ये जो लेडी है, इनका एक कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियो भी बनाया था जिसके ऊपर ये इनको ब्लैकमेल करते थे। तो हाल ही में इस केस के ऊपर मोहाली कोर्ट ने बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुना दी। तो जैसा कि अब आप सब लोग जानते हैं कि ये जो फैसला है ये एक स्टेट की कोर्ट ने दिया है, तो अभी तो बजिंदर सिंह के पास और भी रास्ते हैं कि वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। और उसके अलावा उनके पास बहुत सारे पॉलिटिकल कनेक्शन भी हैं, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े पॉलिटिशियन उनके प्रोग्राम्स में जाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ उनको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि जो पनिशमेंट इनको लगी है, ये पनिशमेंट भी इनको भोगनी पड़ेगी कि नहीं, क्योंकि अगर आपके पास पॉलिटिकल अप्रोच है, पॉलिटिकल करेंसी है, तो आप इन सब चीज़ों से बहुत आसानी से बच सकते हो। ऐसा नहीं है कि बजिंदर सिंह के ऊपर ये कोई पहला ही केस लगा है, ऐसे पहले भी बहुत सारे उनके ऊपर आरोप लग चुके हैं। पहले भी 20 फरवरी को उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज की जा चुकी है एक 22 साल की लड़की के द्वारा, जिसमें कि उस लड़की ने हरासमेंट का आरोप लगाया है। बट आपको क्या लगता है कि बजिंदर सिंह को ये सजा वगैरह होगी, या फिर वो भी कुछ लिए दे के बेल करके निकल जाएंगे? क्योंकि जहाँ पर एक पोर्शे से एक्सीडेंट करने के बाद सिर्फ एक ऐसे लिखा कर छोड़ दिया जाता है, तो बजिंदर सिंह के पास तो बहुत मिरेकल है, पता नहीं उनको सजा होगी कि नहीं। सी, बजिंदर सिंह के केस में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लोग जो है इंडिया में इस तरीके से हैं कि वो बस किसी भी चीज़ को आंख मीच करके भरोसा कर देते हैं और उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, उसके पीछे चलने लगते हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि इसमें लोगों की भी गलती है और जो उनको ठग रहे हैं उनकी भी गलती है। अधिकांशतः भारत की जो भोली भाली जनता है, उनकी जो श्रद्धा है उसके साथ लोग खिलवाड़ करते हैं। अब ये बजिंदर सिंह का ही केस ले लीजिए कि कितने ही लोग उनके प्रोग्राम्स में आते हैं, कितने ही लोग उनको फॉलो करते हैं, और जब इस तरह के न्यूज़ और इस तरह के एलिगेशन लगकर उनके ऊपर आते हैं, तो जो लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं, जो लोग उनके ऊपर श्रद्धा रखकर आए थे उनके प्रोग्राम्स में, जिन्होंने उनसे ट्रीटमेंट करवाया था, उनकी श्रद्धा का क्या होगा, उनके विश्वास का क्या होगा? कई लोग तो बेचारे इतने अंधे हो जाते हैं कि वो ये सब एलिगेशन लगने के बावजूद भी उनके ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हैं और इन एलिगेशंस को भी खारिज करते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ दिखने के बावजूद भी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और कुछ लोग जो समझदार होते हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं। बट माई फर्स्ट पॉइंट इज कि आपकी तकलीफ, आपकी जो प्रॉब्लम है वो कभी भी खत्म नहीं होती है, वो सिर्फ पोस्टपोन होती है। जैसे एक उदाहरण के लिए कि अगर आपके हिस्से में 100% या 100% सुख है और 100% दुख है, वो जो 100% आपका जो दुख है, 100% जो आपकी तकलीफ है, वो कहीं भी कुछ एक्टिविटी करने से, कुछ शॉर्टकट अपनाने से 50% नहीं होगी। एक बात ध्यान रखना,
आपके अकाउंट में, आपके खाते में जितना दुख है वो आपको आज मिलेगा या पोस्टपोन हो जाएगा तो अगली बार मिलेगा। वो मिलना तो तय है, उसमें कोई संशय नहीं है। और जितना सुख है वो भी आपको आज मिलेगा या पोस्टपोन होकर के आगे मिलेगा। देयर इज अ पॉइंट। तो कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो आपकी तकलीफ को, आपके दुख को खत्म कर सके। वो पोस्टपोन जरूर कर सकते हैं, राइट। बट जो बजिंदर सिंह जैसे लोग होते हैं, जो सो कॉल्ड गॉडमैन होते हैं, वो ये एक्टिविटी करने में भी सक्षम नहीं है। वो बस लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। नाउ अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखिए, इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। आप किसी भी धर्म या किसी भी फेथ में स्क्रिप्चर्स उठा लीजिए या उनकी टीचिंग्स को देख लीजिए या उनके धर्म में, उनके फेथ में, उनके रिलीजन में जितने भी संत आए हैं, जितने भी हिस्ट्री में जितने बड़े बड़े महान संत, महान भक्त, महान प्रॉफिट जो भी आए हैं, उन सब की क्या टीचिंग्स हैं, उन सब ने क्या सिखाया है। तो आप जब कलेक्टिवली देखेंगे ना तो सभी का एक ही निचोड़ आता है कि आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज को डेवलप करना, राइट। जैसे लोगों की हेल्प करना, दया करना, फॉरगिव करना, गुस्सा नहीं करना, टॉलरेट करना, ग्रेटफुल होना, लालच नहीं करना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य से दूर रहना। ये सारी जो है अच्छी क्वालिटीज आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, राइट। सो द थिंग इज, हमें हमेशा कैलकुलेट करना चाहिए कि मैं कहीं जा रहा हूँ या मुझे कोई सिखा रहा है या मुझे कोई बता रहा है या जो मैं सुन रहा हूँ, तो उस चीज से मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ रहा है। मेरे जीवन में क्या अच्छी क्वालिटीज डेवलप हो रही हैं या मैं गलत तरीके की तरफ जा रहा हूँ। या कोई व्यक्ति कोई गलत कर रहा है तो क्या मैं उसका साथ तो नहीं दे रहा हूँ या मैं उसको सपोर्ट तो नहीं कर रहा हूँ। इस तरीके से हमको कैलकुलेट करना चाहिए, राइट। ये मैं आपको ऐसा कैसे बोल रहा हूँ, तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मैंने एक ही इंस्टीट्यूशन में 2 ऐसे लोगों को देखा है। ये जस्ट एक एग्जांपल है, ऐसा नहीं कि मैं किसी के बारे में बता रहा हूँ। बट द थिंग इज कि एक ही इंस्टीट्यूशन में 2 ऐसे लोग हैं कि एक व्यक्ति एक ही टीचिंग्स से, एक ही फिलोसॉफी से लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है। ब्रेन वॉश मतलब कि बस अपने तरीके से लोगों को चलना, मैं जो कहता हूँ वैसा करना, और मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, और हमेशा उनका सपोर्ट करना, वो चाहे गलत भी हो तब भी। इस तरीके से एक ही फिलोसॉफी से, एक ही टीचिंग से वैसा देखा है मैंने। और उसी इंस्टीट्यूशन में एक दूसरा व्यक्ति है, वो जो है निस्वार्थ भाव से सेवा करना, लोगों के लिए अपना जीवन देना, लोगों के लिए अपना समय, पैसा, सब कुछ देना और अपने लिए कुछ नहीं लेना। और जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, जो क्वालिटीज़ शास्त्रों में बताई है, जो क्वालिटीज़ आचार्यों के अंदर है, जो क्वालिटीज़ संतों के अंदर होना चाहिए, वैसी क्वालिटी उनके अंदर है, वो डेवलप कर रहे हैं और वो उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए, आपकी सेम फिलोसॉफी, सेम टीचिंग्स को सेम तरीके से, सेम चीज़ों को जो है लोग कितने तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज़ कि हमें ये विचार करना होगा कि हम जो कर रहे हैं, हम जिसको फॉलो कर रहे हैं, हम जहाँ जा रहे हैं, वो एक्चुअल में हमारी अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, हमारे अंदर जो अच्छे गुण हैं या जो भक्ति के जो लक्षण हैं, वो प्रकट भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या फिर हम सिर्फ एक अंधभक्त बनते जा रहे हैं, हमारा ब्रेन वॉश होता जा रहा है। रिमेंबर वन थिंग कि आपका जो इंटेलिजेंस है वो हमेशा जगा हुआ होना चाहिए। डेफिनेटली आपके जो गुरु हैं, आप जिन्हें मानते हैं, आप जिन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें आप जरूर फॉलो कीजिए, बट एट द सेम टाइम आपके इंटेलिजेंस का भी यूज कीजिए। एवरी टाइम यू शुड मैच द टीचिंग्स एंड इंस्ट्रक्शंस विद द जो पुराने समय में जो संत आए हुए हैं, या जो आज के समय में जो महान भक्त हैं, या फिर जो हमारे शास्त्रों में, या जो बाइबल, ये जो जिस भी ग्रंथ, जो भी आप धर्म फॉलो करते हैं, जिसमें भी लिखा हुआ है, जहाँ पर सही वे में बताई हुई है चीज़ें, उसके साथ मैच कर रहा है अगर, तब आप उसको फॉलो कीजिए। अदरवाइज ये जो है सिर्फ आपको एक अंधभक्त बनाएगा, और ये बजिंदर सिंह जैसे लोग आज भी खड़े होते रहेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सामने आ रहे हैं इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देखें। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।